साल 2025 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे, झाड़ू कब खरीदे, दिवाली पर या धनतेरस पर झाड़ू प्लास्टिक वाला, सींक वाला, फर्श वाला, आखिर कौन सा झाड़ू खरीदें। कुछ लोग खरीद लेते हैं गलत झाड़ू। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग सनातन के अनुसार इस साल कब है धनतेरस का पर्व। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 से, त्रयोदशी तिथि का समापन 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 7:16 से शुरू होकर रात 8:20 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा। और भक्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 18 अक्टूबर के दिन 11:30 से दोपहर 12:15 के बीच, इसके बाद शाम को 5:42 से लेकर शाम 7:38 तक रहेगा। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में धनवंतरी भगवान साक्षात उनके घर में लक्ष्मी माता सहित आगमन करती हैं। और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। भक्तों, इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई हजार गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी तय करते हैं, लक्ष्मी माता तय करती है और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी चीजें खरीदना चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, लक्ष्मी माता को समर्पित है। भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के महापर्व में धन का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू सनातन पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इस दिन खास रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की चीज खरीदने पर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे कि अलक्ष्मी आ जाए। यह चीजें कौन सी हैं? खासकर हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ चीजें खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। भक्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो इंसान नकली प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात अलक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देती है।
आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो धनवंतरी भगवान उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है, और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर लक्ष्मी माता और धनवंतरी भगवान का आना वर्जित है। वह ऐसे घर को त्याग देते हैं, क्योंकि धनवंतरी भगवान और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह क्रोधित हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। भक्तों, अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रख आने से लक्ष्मी माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है, उसका परिवार समस्त बीमारियों से दूर रहता है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, हम धनवंतरी भगवान की सौगंध खाते हैं। अगर मात्र 1 रुपये का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें 1 सिक्का जरूर डाल देना धनिये में। जब आप 1 सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात धनवंतरी भगवान अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। यह हमारे सनातन शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। भक्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप साबुत वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल साबुत वाला नमक मिलना हर जगह आसान नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो, वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का उपयोग करें, और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो धनवंतरी भगवान और लक्ष्मी माता का आगमन अवश्य होगा। भक्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, किस्मत और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से घर से वास्तु दोष भी कम होता है, और परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी चीजें बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में, और आप भी लेकर आए अगर पहले से ही हैं। गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। भक्तों, आप यकीन मानो, आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से धनवान बन चुके हैं। आप भी लक्ष्मी माता की कृपा अवश्य प्राप्त करें। भक्तों, अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भक्तों, 5वीं वस्तु है कौड़ियां। कौड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीली मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां पर लक्ष्मी माता हमेशा वास करती है। कौड़ियां मां लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दिवाली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। आप मानो या ना मानो, लेकिन हम आपसे सच कह रहे हैं कि हमारे घर में भी कौड़ियां रखी हुई हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। आज हम भी धन ऐश्वर्य से धनवान हो चुके हैं।
लक्ष्मी माता ने हमें धनवान बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा तथा घर में कौड़ियां जरूर लेकर आए। कौड़ियां आप शंख में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर कौड़ी को उसमें डुबो दें। हर साल आप इन्हीं कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप बहते जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कौड़ियां बहते जल में प्रवाहित करने से लक्ष्मी माता क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा माता प्रसन्न हो जाती है। गंगा जल में कौड़ियां अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा माता का आशीर्वाद मिलता है और लक्ष्मी माता भी धनवान बना देती है, प्रसन्न होती है। भक्तों, छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है नियमित रूप से, श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। भक्तों, अगर आप इस दीपावली में मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और मां लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। आप इस दीपावली हमारे घर जरूर आना और हमारे दुखों को दूर करें। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, 7वीं वस्तु है शंख। धनतेरस के दिन शंख खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। शंख को लक्ष्मी माता का भाई माना जाता है और इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप शंख में कौड़ियां और पानी डालकर रखते हैं तो यह और भी प्रभावशाली होता है। भगवान विष्णु के साथ जुड़े होने के कारण शंख पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और धनतेरस पर इसे खरीदने से घर में स्थिरता और समृद्धि आती है। भक्तों, 8वीं वस्तु है पीतल या तांबे के बर्तन। धनतेरस पर धातु के बर्तन खरीदना परंपरा है, लेकिन पीतल या तांबे के बर्तन विशेष रूप से शुभ होते हैं क्योंकि ये धातुएं स्वास्थ्य और धन से जुड़ी हैं। स्टील या कांच के बजाय इन धातुओं को प्राथमिकता दें ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में धन की वर्षा हो। भक्तों, 9वीं वस्तु है चांदी का सिक्का या आभूषण। अगर सोना ना खरीद सकें तो कम से कम चांदी का एक सिक्का जरूर लाएं। चांदी चंद्रमा से जुड़ी है और यह शांति और समृद्धि लाती है। धनतेरस पर चांदी खरीदने से 13 गुना लाभ होता है और घर में नकारात्मकता दूर होती है। भक्तों, 10वीं वस्तु है हल्दी की गांठ को हमेशा से बहुत शुभ और मंगलकारी माना गया है। कहते हैं जहां हल्दी होती है वहां देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए धनतेरस के दिन अगर आप हल्दी की गांठ खरीद कर घर लाते हैं और उसे पूजा में शामिल करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में न सिर्फ धन की वृद्धि होती है बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ को किसी पीले कपड़े में बांधकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के पास रखना चाहिए। यह छोटा सा उपाय आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता और वास्तु दोष को दूर कर देता है। कहते हैं हल्दी में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे अपने पूजा स्थान या तिजोरी के पास रखना बहुत शुभ फल देता है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत बढ़ती है। धनतेरस की रात अगर आप इस हल्दी की गांठ को दीपक के पास रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि मां, मेरे घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहे और किसी का बुरा प्रभाव न पड़े, तो मां लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। यह हल्दी सिर्फ पूजा की चीज नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक है शुभता का, समृद्धि का और आरोग्य का। इसलिए इस धनतेरस हल्दी की गांठ जरूर घर लाएं, क्योंकि जहां हल्दी रहती है वहां लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। भक्तों, 11वीं वस्तु है कमल गट्टे की माला को मां लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी सदा कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए कमल से जुड़े हर एक वस्तु में उनकी दिव्य ऊर्जा समाई होती है। जब आप धनतेरस के दिन कमल गट्टे की माला खरीद कर घर लाते हैं और इसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जीवन में धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का द्वार खोल देती है। अगर आप धनतेरस की शाम को मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला से ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें तो उसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। कहते हैं
यह मंत्र मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न कर देता है और घर में धन का प्रवाह बढ़ाने लगता है। इस माला से किया गया जाप साधारण नहीं होता। यह घर में रुका हुआ पैसा चलाने, व्यापार में तरक्की लाने और भाग्य को चमकाने की ताकत रखता है। कमल गट्टे की माला को पूजा के बाद अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। यह माला सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा को स्थिर करने का माध्यम है। इसलिए धनतेरस के पवित्र अवसर पर कमल गट्टे की माला अवश्य लें और श्रद्धा से मंत्र जाप करें। मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी और धन की वर्षा करेंगी। भक्तों, 12वीं वस्तु है मोर पंख को हमेशा से बहुत शुभ और पवित्र माना गया है, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जिस घर में मोर पंख होता है वहां भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है और उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन अगर आप मोर पंख खरीद कर घर लाते हैं तो यह आपके जीवन में सौभाग्य के द्वार खोल देता है। कहा जाता है कि मोर पंख में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसे घर के मंदिर या पूजा स्थान में रखने से बुरी नजर, बाधाएं और मन की अशांति सब दूर हो जाती हैं। अगर आप इसे अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखते हैं जहां आप धन रखते हैं तो धन की वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है। धनतेरस के दिन मोर पंख लाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के पास रखें और श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करें कि हे कान्हा, मेरे घर में सदा आपकी कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। यह छोटा सा उपाय आपके घर के वातावरण को पवित्र कर देता है और मां लक्ष्मी की कृपा को भी आकर्षित करता है। मोर पंख न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक भी है, जो आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और खुशियों की बौछार लाता है। भक्तों, 13वीं वस्तु है लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र। दोनों ही ऐसे दिव्य साधन हैं जिनकी पूजा से जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि जहां ये यंत्र स्थापित होते हैं वहां गरीबी, कर्ज और आर्थिक परेशानियां टिक ही नहीं पाती। धनतेरस के पावन दिन अगर आप लक्ष्मी यंत्र या कुबेर यंत्र खरीदकर विधि विधान से घर लाते हैं तो यह आपके जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि का द्वार खोल देता है। इन यंत्रों की स्थापना के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें शुभ मुहूर्त में ही खरीदें और घर लाने से पहले हल्दी, अक्षत और फूलों से पूजा करें। जब आप इसे अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी में स्थापित करते हैं तो मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा अपने आप आपके जीवन में उतरने लगती है। कहते हैं, जहां लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र की उपस्थिति होती है वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। धनतेरस की रात इन यंत्रों के सामने दीपक जलाकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः और ओम यम कुबेराय नमः मंत्रों का जाप करें। इससे धन का प्रवाह आपके घर में निरंतर बना रहेगा। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, इन यंत्रों को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ घर लाएं, तभी इनकी शक्ति सक्रिय होती है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही शुभ उपाय आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।